नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार रियान सिंधी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग आदिकाल पढ़ रहे हैं। आदिकाल में कवियों के रचनाओं का हम लोग क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं। आज जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं वह हिंदी साहित्य के वे बहुत बड़े रत्न के रूप में जाने जाते हैं। तोता-ए हिंद की उपाधि दिया गया है। पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने में आप बहुत प्रसिद्ध हैं। अब आप लोग जान गए होंगे कि मैं किस कवि की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए उनके बारे में आज हम लोग जानते हैं। पूरा नाम इनका है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन अमीर खुसरो। अमीर खुसरो पूरा नाम इनका मोइनुद्दीन अमीर खुसरो है, लेकिन यह मूल रूप से अमीर खुसरो के नाम से जाने जाते हैं। पहला पॉइंट, इनका जो समय रहा वह 1254 में इनका जन्म होता है और 1325 तक, ठीक है, इनका समय रहता है। यानी 1254 में इनका जन्म होता है और 1325 में ये मर जाते हैं। अगर इनके उपनाम की बात करें, ठीक है, उपनाम तो अबुल हसन के नाम से भी जाने जाते थे। उपनाम अबुल हसन। अबुल हसन के नाम से भी अधिकांश लोग इनको जानते हैं। जन्म स्थान की बात करें मित्रों, जन्म स्थान तो जन्म स्थान एटा जिला है। एटा जिला है और एटा जिला में एक पटियाली नामक स्थान है। पटियाला नहीं है, पटियाली है। पटियाली नामक स्थान, ठीक है। पिता की बात करें तो पिता इनके हिंदू थे, पिता इनके मुस्लिम थे। सैफुद्दीन नाम था। सैफुद्दीन नाम था इनका और माता इनकी हिंदू थी। माता का नाम था दौलतनाज। ठीक है। गुरु की बात करें तो गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया, इनका मकबरा दिल्ली में स्थापित है। ये इनका व्यक्तिगत परिचय रह गया। यह इनका व्यक्तिगत परिचय रह गया। अगर हम इनके उपाधियों की चर्चा करें, इसके बाद यह इनका व्यक्तिगत परिचय के बाद, व्यक्तिगत परिचय में मूल बातें क्या है फिर एक बार आप लोग जान लीजिए अच्छी तरह। उपनाम है अबुल हसन। उपनाम क्या है? अबुल हसन। जन्म स्थान की चर्चा करें, जन्म स्थान कहाँ है? एटा जिला में पटियाली नामक स्थान है। पिता का नाम क्या है? पिता का नाम सैफुद्दीन है, जो मुस्लिम थे। माता का नाम क्या है? दौलतनाज है। ये नाम बदला हुआ बाद में, पहले इनका कुछ और नाम था, बाद में दौलतनाज रखा गया। गुरु की चर्चा करें तो गुरु इनका निजामुद्दीन औलिया है। एक पॉइंट और भी आप नोट कर सकते हैं, संप्रदाय। तो संप्रदाय इनका चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। इतनी बातें इनका संप्रदाय की अगर चर्चा करें तो संप्रदाय किससे थे? चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। चिश्ती संप्रदाय से निजामुद्दीन औलिया भी थे।
अगर मित्रों हम लोग इनके अब अगर उपाधियों की चर्चा करें, जो इनको अधिक उपाधियां मिली, बड़े प्रसिद्ध रहे हैं, अगर उपाधियों की चर्चा करें, उपाधि तो देखिए अमीर खुसरो को उपाधियां कितनी मिली है। अमीर खुसरो का सबसे पहला जो उपाधि है वह मिला है तोता ए हिंद। तोता ए हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। और यह जान लीजिए कि किसके द्वारा दिया गया, यह दिया गया अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा तोता ए हिंद। किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था। अच्छा, दूसरी उपाधि की अगर बात करें तो इनको कहा जाता है दूसरी उपाधि में कवियों में राजकुमार। कवियों में राजकुमार। अब यह उपाधि किसके द्वारा दी गई, कवियों में राजकुमार मित्रों? तो एक इतिहासविद थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। इतिहासकार कह सकते हैं, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद द्वारा मिला। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा, जो बहुत बड़े इतिहास विशेषज्ञ थे, कौन? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि सही मायने में अगर देखा जाए तो अमीर खुसरो आदिकाल में जितने कवि हैं उन कवियों में राजकुमार है। ठीक है। एक और उपाधि मिली अवधि के प्रथम कवि। अवधि के प्रथम कवि। ठीक है। अवधि के जो प्रथम कवि का जो कहा गया, यह कहे थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार, राजकुमार नहीं है, राम कुमार वर्मा के द्वारा प्रदत्त, मतलब मिला था। ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहते हैं कि सही मायने में अमीर खुसरो जो है कि अवधि का प्रथम कवि है। ये अवधि के प्रथम कवि है। अच्छा, ये इनका व्यक्तिगत परिचय, यह इनका उपाधियां थी। कौन कौन हो गया? तोता ए हिंद हो गया, कवियों का राजकुमार, अवधि के प्रथम कवि। लेकिन मित्रों यह ध्यान रखिएगा कि अवधि के प्रथम कवि के साथ ये खड़ी बोली के भी प्रथम कवि माने जाते हैं। याद रखिएगा, ये किस चीज़ के? खड़ी बोली के भी प्रथम कवि माने जाते हैं। नोट में दर्शा लीजिए, खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ठीक है। इनको एक चीज़ और है मित्रों कि खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं, और यह इसलिए माने जाते हैं कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, ठीक है, इन्होंने खड़ी बोली में ही रचा है। तो यह ध्यान रखिएगा कि तोता ए हिंद, कवियों का राजकुमार, अवधि के प्रथम कवि और खड़ी बोली के प्रथम कवि भी इनको माना जाता है। अगर एक चीज़ और इसमें आप लोग देखें कि ये जनक किसके किसके थे? जनक, मानो जनक का मतलब ये है कि इससे पहले बात नहीं आई थी। हम लोग जो सितार बजाते हैं, कौन चीज़? सितार।
सितार के जनक कोई और नहीं, यही है। जो कव्वाली हम लोग सुनते हैं, ठीक है, कव्वाली, कव्वाली के भी जनक यही है, कोई और नहीं है। उसके बाद एक होता है तराना गायन शैली, तराना गायन शैली, ठीक है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है कि अमीर खुसरो किसके किसके जनक है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जनक है, सितार के जनक हैं, कव्वाली के जनक हैं और तराना गायन शैली के जनक हैं। ये कौन है? अमीर खुसरो को जनक माना जाता है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी विशेषता है मित्रों जो बहुत नोट करने योग्य है। यह जो है ये ऐसे व्यक्ति थे, कौन? अमीर खुसरो। यह दिल्ली के 11 राजाओं का आवारण देखे, मतलब आते जाते देखे। दिल्ली के, ठीक है, दिल्ली के 11 राजाओं का, ठीक है, दिल्ली के 11 राजाओं का आरोहण देखा, आरोहण देखा। कौन देखा? अमीर खुसरो देखा। कितने राजाओं का आरोहण देखे? यह जो है कि क्या बोलते हैं, 11 राजाओं का। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि 1254 से लेकर 1326 तक बहुत दिल्ली में कई राजा कब्जा किए, छोड़े। तो इस तरह अमीर खुसरो जो है कि अमीर खुसरो के अपने कार्यकाल में 11 राजाओं का यह देखते हैं कि मतलब इनकी 11 राजाओं का यह देखते हैं कि कौन राजा किस तरह बैठा है। एक और पॉइंट आप लोग नोट करिए। पॉइंट क्या है? यह अमीर खुसरो की जो पहेलियां हैं और मुकरियां हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अमीर खुसरो की रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। अगर रचनाएं की चर्चा करें, रचनाएं की चर्चा करें, किसकी रचना की चर्चा हम लोग कर रहे हैं? अमीर खुसरो की। कौन कौन रचना है? सबसे प्रसिद्ध रचना है खालिक बरी, ठीक है, खालिक बारी, बड़ा प्रसिद्ध रचना है। उसके बाद कौन है? हालाते कन्हैया, हालाते कन्हैया, इनकी रचना है। उसके बाद कौन है? नजराने हिंदी, नजरान ए हिंदी, ठीक है, नजरान ए हिंदी। उसके बाद है पहेलियां, दो सुखने, ठीक है, 2 सुखने। या मित्रों फिर एक बार देखिए कि अमीर खुसरो की रचनाओं की चर्चा करें तो अमीर की खुसरो की रचनाएं कौन कौन है? खालिक बारी एक रचना है जो बड़ी प्रसिद्ध है, हालात ए कन्हैया बड़ी प्रसिद्ध रचना है, नजरान ए हिंदी, पहेलियाँ, 2 सुकून, बाद में मुकरियाँ। लगभग मान के चलिए कि 100 रचना लिखे थे ये, लगभग 100, ठीक है, ये रचना लिखे थे। याद रखिएगा कि जो अमीर खुसरो रचना लिखे थे लगभग 100 रचना लिखे थे। इसमें मुख्य मुख्य रचनाओं में खलिक बारी, हालात कन्हैया, नजराने हिंदी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, यह जैसे इनके प्रसिद्ध जो क्या बोलते हैं रचनाएं हैं, ठीक है। अच्छा, यह जब निजामुद्दीन चिश्ती मरे थे, कौन? नईमुद्दीन चिश्ती, सॉरी मुइनुद्दीन चिश्ती, मुइनुद्दीन चिश्ती,
याद रखिएगा मित्रों कि मोइनुद्दीन चिश्ती के मृत्यु पर यह इनकी कविता बड़ा प्रसिद्ध हुई थी। और बेचारे मतलब वो ऐसा लगता है कि शाम को मर गए थे और सुबह उनका जैसे क्या बोलते हैं वह पार्थिव शरीर जाने वाला था, तो वह लिखते हैं कि सजन सकारे जाएंगे। सजन सकारे माने सुबेरे, सकारे जाएंगे। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोई। नैन मरेंगे, ठीक है, नैन मरेंगे रोई खड़ी पाई। दूसरी लाइन क्या लिखते हैं, विधना ऐसा रैन कर, विधना माने हे ईश्वर, विधना ऐसा रैन कर, ठीक है, भोर कभी ना होए। भोर कभी ना होए। ध्यान रखिएगा, जब जिनसे बड़ा इनको प्रेम था मोइनुद्दीन चिश्ती, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, ये बेचारे मर गए थे, मृत्यु की सैया पर लेटे थे, ठीक है। सुबह इनका जो है कि पार्थिव शरीर यानी लाश कब्र में जाने के लिए तैयार था, इनका इंतकाल हो चुका था। उस इंतकाल के दौरान ये लिखते हैं कि सजन माने इनकी लाश जाने वाली है, सजन सकारे, सकारे माने सुबह जाएंगे, नैन मरेंगे रोई। सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोई, मतलब इनकी जो कब्र है सुबह जाने वाले हैं लोग, मतलब रोते रोते मर जाएंगे। और फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विधना, हे ईश्वर, ऐसा रैन कर, ऐसे रात कर दे, भोर कभी ना हो। भोर कभी ना हो मतलब ऐसा रात कर दे कि इनको रात ही रह जाए, मतलब दिन न हो। ये कितना दार्शनिक बातें कहते हैं। और एक चीज़ और है, मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति अमीर खुसरो का एक तरह प्रेम भी झलकता है। एक तरह क्या झलकता है, प्रेम भी झलकता है। अच्छा, अमीर खुसरो के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, इसको आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग ले चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के बारे में एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ बड़ा प्रसिद्ध है। और सही मायने में अमीर खुसरो पहेलियों और मुकरियों के वजह से ही ये हिंदी साहित्य में अधिक प्रसन्न हुए। और जो भी यह बात करते थे, ठीक है, वह खड़ी बोली में करते थे। और खड़ी बोली के कारण यह जो है कि काफ़ी प्रसिद्ध रहे। कौन? ये अमीर खुसरो। अब इनका थोड़ा सा एक गीत है जो बड़ा प्रसिद्ध है, और आप लोग सुने भी होंगे, गानों में भी सुने होंगे शायद, मतलब बहुत ही दर्द माफी के गीत है। अमीर खुसरो के गीत, ठीक है। वह गीत कौन? पहली गीत हमको जो व्यक्तिगत रूप से बड़ा पसंद आया, काहे को ब्याही विदेश रे, काहे को ब्याही काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे। लखी बाबुल मोरे एक जैसे लड़की की दास्तां है जो गाती है, काहे को ब्याही विदेश रे, लखी बाबुल मोरे। हम तो तोरे बाग का चिड़ियवा
चुंगत चुंगत उड़ जाए रे सुन बाबुल मोरे। तो मतलब यह एक क्या बोलते हैं, बिन ब्याही लड़की, जो लड़की जिस लड़की की शादी होने जा रही है, उस शादी के दौरान यह जैसे मतलब गीत गाते हैं। और अमीर खुसरो की गीत बड़ा प्रसिद्ध हुई है, हम तो तोरे बागी के डाल का कोयलिया कुहुकत जे जाए। मतलब बहुत अच्छा ये गीत है। और एक दूसरा गीत है जो आप लोग सुने होंगे कि बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये पिक्चर में भी आ गया है, ठीक है। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये सुने होंगे, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे कैसे मैं भर लाऊं, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, मधवा से मटकी। यह इनका बड़ा प्रसिद्ध फिल्म में ये गीत आ भी चुका है। फिल्म में ये गीत आई है कि हीरो गाता है, हीरोइन गाती है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी। तो ये बड़ा जैसे क्या नाम है, ये उस समय का बड़ा प्रसिद्ध गीत था और लोगों ने काफ़ी सराहा भी। एक तीसरा गीत जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद आया कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस। गोरी, ठीक है, गोरी सोवे सेज पर, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, मुख पर डाले केस, ठीक है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर अपने, खुसरो घर अपने, चल खुसरो घर आपने, रैन भई सब देश, रैन भई सब देश। यह तीन गाना, तीन जो है कि क्या बोलते हैं, बार बार पूछता भी रहता है। और भी इनकी तमाम क्या बोलते हैं, आकाश का जो पहेलियाँ बुझाए हैं, मुकरियाँ बुझाए हैं, तो उन पहेलियों मुकरियों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धरा, चारों ओर थाली हिले, मोती उसमें एक न गिरे, एक नार ने अचरज किया, दीप मार जो है कि सांप मार पिजड़े में दिया, जो है सांप ताल को खाए, बूझे ताल सांप मर जाए। तो जो दिया बत्ती का है, आकाश का जो उदाहरण उन्होंने दिया है, तो उनकी पहेलियों और मुकरियों में बड़ी ताकत थी, लोग बड़े हाथों हाथ लिए थे। तो इस तरह अमीर खुसरो अपने समय के बड़ा प्रसिद्ध कवि थे। अच्छा, इसके बाद और दो छोटे छोटे कवियों का हम चर्चा करेंगे। एक कवि हैं जिनके बारे में आप लोग सुने ही होंगे, जिनकी बड़ा प्रसिद्ध रचना है, लेकिन निश्चित रूप से वही कवि हैं, इसमें लोगों का संदेह है। वह है कल्लोल कवि, कल्लोल कवि। और कल्लोल कवि की रचना क्या है, ठीक है। कल्लोल कवि की रचना है मित्रों, ढोला, ठीक है, ढोला मारू रा दूहा। बड़ा बढ़िया रचना है, ढोला मारू रा दूहा। ये ढोला मारू रा दूहा में क्या होता है कि जो एक राजकुमार है, कौन, राजकुमार, राजकुमार ढोला, ठीक है, राजकुमार ढोला। और दूसरा है
राजकुमारी, मारवाड़ी। ठीक है, कौन? यह ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा है। ठीक है, यह प्रेम कथा क्या है? यह कब की प्रेम कथा है मित्रों? ये भी ध्यान रखिए कि ये जो दोनों हीरो हीरोइन थे, राजकुमार और राजकुमारी, यह 11वीं सदी की रचना मानी जाती है। 11वीं सदी। अब मित्र यह प्रश्न उठता है कि जब 11वीं सदी की रचना है और इसका मूल कवि कल्लोल है, तो कुछ लोग कहते हैं कि कुशल राय का नाम क्यों जुड़ता है? कुशल राय का नाम इसलिए जुड़ता है कि 17वीं सदी में, कौन? 17वीं सदी में, ठीक है, एक कवि थे। कौन कवि थे? कुशल राय। कुशल राय, ठीक है, 17वीं सदी के कवि थे। कौन? ये कवि थे कुशल राय। कवि कुशल राय ने क्या किया कि इसमें कुछ चौपाई छंद जोड़ दिया। कुशल राय ने कुछ चौपाई छंद जोड़ दिया या जोड़कर विस्तार कर दिया। जब विस्तार कर दिया तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई ढोला मारूदार राय कुशल राय की कवि, लेकिन ये कवि है नहीं मित्रों। पहली बात जान लीजिए, कवि है नहीं। कवि असली कवि कल्लोल कवि है। ये 17वीं सदी में क्या बोलते हैं, इसमें कुछ चौपाई छंद जोड़ते हैं, जबकि ये रचना 11वीं सदी की है। ढोला हीरो है, हीरोइन मारवाड़ी है। ठीक है, एक तरह का ये प्रेम कथा है। तो यह हमेशा ध्यान रखिए, ढोला मारू दोहा एक प्रेम कथा है। और यह क्या हुआ था, ये दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया था। दोहा प्लस चौपाई छंद में। ढोला मारू दोहा, दोहा और चौपाई छंद में किया गया था। यही इसका मतलब मूल चीज था। उसके बाद एक और रचना आती है बसंत विलास। ये बसंत विलास में क्या है? बसंत विलास का जो कवि है अज्ञात है, मतलब अभी कवि का नाम नहीं पता चला है ये। लेकिन जो संपादन इसके किए, संपादन वह है माता प्रसाद गुप्त। डॉक्टर लगा लीजिए, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। इनकी एक बड़ा प्रसिद्ध रचना है झोपड़ी से राजभवन। झोपड़ी से राजभवन बहुत पढ़ने लायक इनकी रचना है माता प्रसाद गुप्त का। यही संपादन किए। और यह बसंत विलास क्या है कि ये जो है कि स्त्रियों द्वारा, ठीक है, स्त्रियों द्वारा बसंत पंचमी में, यानी बसंत ऋतु में विलासपूर्ण गीत गाया जाता है। ये मतलब ये जो गीत गाती हैं सब कौन? ये स्त्रियां गीत गाती हैं। कब? बसंत ऋतु में। और विलासपूर्ण मतलब ये कह सकते हैं कि श्रृंगार रस का गीत है और इसमें खूब विलासिता का वर्णन होता है। एक तरह का मतलब यह गीत स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। तो यह बसंत विलास एक तरह की भी रचना बड़ा प्रसिद्ध है, जिस तरह ये ढोला मारू दोहा प्रसिद्ध है। तो इस तरह मित्रों आज हम लोग आदिकाल हम लोग पूर्ण रूप से समाप्त किए। इसके बाद आप लोग बने रहिए, हम लोग इसके बाद भक्ति काल में प्रवेश करेंगे। आशा है कि आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ आवश्यक सुझाव भी देंगे, जिसको हम अमल करने का प्रयास करेंगे। और आप बने रहिए रियांश हिंदी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।